सभी साथियों को नमस्ते। आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन से जुड़ा हुआ एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक और इसके अंदर बात आती है मूलवासी क्या है, उनके अधिकार क्या है। एक्चुअल में एक सवाल है कि पॉलिटिकल साइंस से जुड़ा हुआ टॉपिक है, लेकिन आम जागरूकता या जो जर्नल कंपटीशन एग्जाम है उनके अंदर भी इससे रिलेटेड बातें आ सकती हैं, आती हैं। जो आजकल का परीक्षाओं का पैटर्न है उसको देखते हुए ऐसी बातें आ जाती हैं, इसीलिए आप सभी वीडियो के अंदर जुड़े रहें। और हम आगे बढ़े इससे पहले निवेदन है कि आप पहली बार अगर चैनल पे जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हम ऐसे वीडियो तैयार करके आपकी जानकारी के लिए प्रेषित करते रहते हैं और आप वीडियो देखने के बाद में एक आकलन करें कि वीडियो कैसा है, आपको पसंद आया तो शेयर कीजिए, जैसा भी आपका सुझाव है कमेंट बॉक्स में डालिए। जैसा कि हमने बात की थी मूलवासी क्या है, उनके अधिकार क्या है, अंग्रेजी में हम बोल सकते हैं इनको इंडिजिनियस पीपुल। जैसे नाम से क्लियर है, ये मूलवासी हैं, वहां उस एरिया के अंदर रहने वाले मूल निवासी हैं, वर्षों से वहां रहते आ रहे हैं। अब इनके कोई कैलकुलेशन तो है नहीं कि कब से रह रहे हैं, लेकिन हम अमूमन जैसे देखते हैं जहां पर हम बस रहे हैं और अपने आप को अगर हम खोजें, देखें कि हम कितने साल से यहाँ रह रहे होंगे, आप देखेंगे कि हमारे दादाजी यहाँ रह रहे थे, हमारे परदादाजी रह रहे थे, उससे पहले तो पता नहीं है, ये गांव ही नहीं था। तो ऐसी स्थितियां हम जब ढूंढते हैं तो हमारे साथ जब आती हैं तो कहीं आपको ऐसा लगा होगा कि एक ऐसा एरिया होगा जिसके अंदर जो बसासत है वो बहुत पुरानी है, 200, 300, 400, हो सकता है 500 साल पुरानी हो। ये जो बसासत है जो सदियों से वहां रहती आ रही है, ये एक्चुअल में उस एरिया की बेसिक समझ, उसके पर्यावरण की, वहां के प्राकृतिक संसाधनों की बेसिक समझ रखते हैं। उनके साथ ये सरवाइव होते आए हैं, इनकी पीढ़ियां उस पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों को का उपयोग भी किया है और उसका संरक्षण भी किया है, उसके साथ ये रहते आए हैं। तो अब ये जो कॉन्सेप्ट आया है, इस कॉन्सेप्ट को समझने का मतलब यही रहा है कि जैसे बहुत सारे कानून बना दिए, बहुत सारी संधियां हो गई, लेकिन पर्यावरण का जिस प्रकार से दोहन होता आ रहा है उसको रोक नहीं पाए हैं। तब ये आइडिया है कि ऐसे बहुत सारे ग्रुप हैं जो इसको बगैर कानून के, बगैर विभिन्न तरह के एग्रीमेंट्स के इसको बचाते आए हैं। तो हम उनको क्यों नहीं समझ रहे हैं, उनकी नीड भी है, उनको मुख्य धारा में क्यों नहीं जोड़ा है। अगर हम भारत की बात करें तो भारत के अंदर जैसे आपने सुना एसटी, जिसको हिंदी में हम बोल सकते हैं आदिवासी, शेड्यूल ट्राइब कास्ट। एक्चुअल में ये जो शब्द आया है ये उन्हीं के लिए आया है, मूलवासियों के लिए आया है। यानी ये वहां उस पहाड़ी एरिया में, नदी के एरिया में या जंगलों में वर्षों से रहते आ रहे हैं और ये उन जंगलों, पहाड़ों, नदियों के किनारे या उनके सहारे उन संसाधनों का उपयोग करते हुए, उनका संरक्षण करते हुए आप खुद को भी सरवाइव कर रहे हैं और उनका संरक्षण इस प्रकार से कर रहे हैं कि आने वाले समय में ये पीढ़ियों तक के लिए काम में आते रहे। उन्होंने इनका जो दोहन किया है वो सिर्फ इतना किया है कि अपनी आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए किया है। तो अब इसके अंदर जो बात हम यहाँ समझेंगे, वो विश्व के अंदर बहुत सारे एरियाओं के अंदर ऐसे मूलवासी हैं। आप चाहे फिलीपींस ले लीजिए, चिली ले लीजिए, आप ऑस्ट्रेलिया ले लीजिए, मुख्यतः ये ये जो दक्षिणी गोलार्ध के जो एरिया है उसके अंदर ज्यादा भाग है। अगर उत्तर के एरिया देखें तो उनमें सोवियत जो संघ है पहले था, उस एरिया के अंदर बहुत सारी प्रजातियां हैं, बहुत सारे वर्ग हैं जो इसके अंदर आते हैं। भारत की बात करें तो भारत के अंदर सरकार ने जिनको नोटिफाइड किया है ट्राइब के रूप में, वो इसी के भाग हैं। तो यहाँ पर जो बात आ रही है वो ये है कि इन यानी अनुसूचित जनजाति के जो लोग हैं, इन लोगों की बेसिक नीड क्या है, उनको समझ के और सरकार को मुख्य धारा के साथ इनको जोड़ना है। यानी मूलवासियों ने बहुत सारे संघर्ष किए हैं, उन्होंने बहुत सारे एजेंडे सरकार को सौंपे हैं और उनके अधिकारों के ऊपर अब कुछ समय से मांगे उठी हैं। जैसे हमने पहले आंदोलनों की बात की थी, आंदोलन बहुत सारे उठे हैं
इनके द्वारा उठाए गए हैं या इनके अंदर से बहुत सारी जागरूकता आई है। ऐसे बहुत सारे इनके अंदर नौजवान जो पढ़ाई लिखाई करके और कहीं सेटल हुए हैं, उन्होंने चीजों को समझा है। तो इन लोगों ने ये जो चीजें सभी तक पहुंचाई कि हमारे पुरखे इन संसाधनों को बेहतर तरीके से संरक्षित करते आ रहे हैं। उनको पता नहीं कि क्या सरकार ने नियम बनाए हैं, इंटरनेशनल लेवल पे क्या संधियां सरकार ने की हैं, लेकिन ये सिर्फ अपने आदर्शों को देखते हुए और जो अपने इनका इतिहास है उसको देखते हुए कि हमारे पुरखे इनके लिए समर्पित रहे हैं, तो हमारे लिए कोई नियम की आवश्यकता नहीं है, हमारे लिए कोई ऊपर से कोई जबरदस्ती थोपे जाने वाली चीज नहीं है। हम स्वतः प्रेरित होंगे और हमारी जो नैतिकता है उसके अकॉर्डिंग इसको बचाते आ रहे हैं। तो बात यहाँ पर यही आती है कि इन लोगों को समझना, जैसे आपने देखा होगा ना, जैसे आप कहीं रोड किनारे निकल रहे हैं तो आप एक बार दिमाग में एक आइडिया लगा के कि आज से 20 साल पहले यहाँ कुछ ही नहीं था, कोई दुकान नहीं थी, सब जंगल था, लेकिन आज देखो पूरा रोड के किनारे सारी दुकानें आ गई हैं, बड़े बड़े मॉल हो गए हैं, बड़े बड़े रेस्टोरेंट हो गए हैं। तो आपके दिमाग में ये आ रहा होगा ना, विकास हो रहा है। लेकिन ये विकास उन लोगों का विनाश करके हुआ है, यानी उस विकास के पीछे उन्होंने अपने आप को खोया है, कि उन्होंने उन आदिवासियों ने खोया है, उन काश्तकारों ने खोया है। एक्चुअल में ये आदिवासी का अगर इंडिया की बात करें तो मूल पेशा क्या रहा है, खेती और पशुपालन रहा है। तो उनके बीच में जो विकास हुआ है, उस विकास के अंदर इन्होंने अपने आप को बहुत ज्यादा पीछे धकेल दिया है और सरकार के पास कोई प्लान नहीं है कि ये सारी चीजें सुरक्षित रहें और विकास के लिए कोई नए फार्मूले तैयार किए जाएं, यानी ये खेती बची रह जाए, ये जंगल बचे रह जाएं, ये पहाड़ बचे रह जाएं, ये नदियां बची रह जाएं। उन आदिवासियों को आवाज उठानी पड़ती है कि आप इसके बगैर, इसको नुकसान पहुंचाए बगैर विकास के कोई कॉन्सेप्ट दिमाग में लाइए। ऐसे कॉन्सेप्ट है ही नहीं। विकास भी जरूरी है, लेकिन उन लोगों ने जिस प्रकार से निस्वार्थ रूप से पर्यावरण को संरक्षित किया है और अब उनको धकेला जा रहा है एक ऐसे क्षेत्र की ओर जहां कानून के द्वारा पर्यावरण का संरक्षण नहीं हो पाएगा और उनको धकेल दिया जाएगा ऐसे भाग की ओर जहां न तो उनका विकास होगा और जो विकास गवर्नमेंट करना चाह रही है वो विकास सतत नहीं होगा, टिकाऊ नहीं होगा, समावेशी नहीं होगा। तो यहाँ जो बात है वो ये है, अंग्रेजों ने औपनिवेशिक काल के अंदर जिस प्रकार से दोहन किया, तो उनको तो सिर्फ और सिर्फ अपने आर्थिक हित साधने थे। उनको यहाँ के संसाधनों से खिलवाड़ के अंदर कोई वो नहीं था, उनकी कोई स्पेशल रुचि। लेकिन बात बाद में आती है, जब आजादी के बाद में भारत सरकार ने या यहाँ के लोगों ने जिस प्रकार से संसाधनों का दोहन किया है और हम इतने सारे नियम बनाने के पश्चात भी वैश्विक लेवल के ऊपर जब बैठते हैं तो यहाँ के जो डाटा आते हैं उन डाटा के बराबर सिर्फ बातें आती हैं, पहुंचने का काम कब होगा ये किसी को पता नहीं है। यानी हमने तय किया था कि 33% जंगल यानी वन होंगे और ये 33% का आंकड़ा कब पूरा होगा, ये तो घटता ही आ रहा है, बढ़ नहीं रहा है। और ये 33% जब हो जाएगा तब हम मानेंगे कि एक्चुअल में बैलेंस की स्थिति आई है। और ये आंकड़ा पहुंचाने के लिए इन मूलवासियों का सहयोग जरूरी है। संविधान में इनको कुछ विशेष प्रावधान दे दिए। एक्चुअल में तो 8% के आसपास बताते हैं इनकी कैलकुलेशन, लेकिन कहीं ज्यादा हो सकती है, कहीं कम हो सकती है। औसत इंडिया की बात करें, कुछ एक स्टेट्स में ये नहीं है, कुछ एक स्टेट्स में ज्यादा है। तो इन 8% लोगों ने जिस प्रकार से पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों को संरक्षित करने का काम किया है, संविधान ने इनको संवैधानिक सुरक्षा दी है,
लेकिन इस संवैधानिक सुरक्षा के अंदर जो मूल बातें आती हैं, जो आज के समय में पीछे छूट गई हैं, वो बात ये है कि इनके कुछ राइट्स हैं, ये संघर्ष कर रहे हैं कि हमारे जंगल को आप बचाइए, हमारी नदियों को आप बचाइए। आप विकास कर रहे हैं, लेकिन विकास के अंदर हम कहाँ हैं, हमारे को बलि चढ़ा के आप विकास मत कीजिए। तो ये जो सारी बातें हैं, ये इस समुदाय के अधिकारों के ऊपर वर्तमान समय में जिस प्रकार से आवाज उठी है, उस आवाज के साथ है, यानी ये आवाज ज्यादा लंबी न खिंच जाए, इसीलिए ऐसी बातें अब सिलेबस के अंदर सरकार ने शामिल की हैं। बच्चों को पता लगे कि ये जो व्यक्ति हैं, इन व्यक्तियों ने अपने आप को यहाँ तक रखने के पीछे अपने खुद के जो, जिसको हम क्या बोले कि पर्सनल विल, उनको दफन किया है। आप शहरों के अंदर जो लोग रह रहे हैं, उनकी दिनचर्या को देखने के बाद में आपको क्या लगता है कि इन लोगों ने, शहर की बात हम स्पेशली यूं कर रहे हैं क्योंकि वहां पर जिस प्रकार से संसाधनों का अति दोहन होता है, एक वो मूलवासी, यानी जिसको हम भारत के संदर्भ में आदिवासी कह सकते हैं, वो एक पानी का मटका है, उससे अपना दिन गुजार लेता है। एक बाल्टी से स्नान का काम चल जाता है, एक बाल्टी से कपड़े धोने का काम चल जाता है। और वो जो व्यक्ति शहर में रह रहा है, उसको कितना पानी चाहिए, उसको बगीचे के लिए भी पानी चाहिए, उसको गाड़ी धोने के लिए भी चाहिए, उसको और संसाधनों के लिए भी, यानी कुल मिला के जिस प्रकार से वो दोहन कर रहे हैं, जिस प्रकार से पेट्रोल का वो दोहन कर रहे हैं, जिस प्रकार से डीजल का वो दोहन कर रहे हैं, जिस प्रकार से प्रदूषित गैसें वो विभिन्न तरह की गतिविधियों से उत्सर्जित कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि वो जिस प्रकार से दोहन कर रहे हैं, उस दोहन का खामियाजा उनको भुगतना पड़ रहा है। तो यहां पर बात यही आ रही है कि इन लोगों के कुछ राइट्स हैं, ये अभी संघर्ष की स्थिति में आ गए हैं, और ये बड़ा न खींचे। वैश्विक लेवल पे इसके ऊपर काम प्रारंभ भी हुआ है, बहुत सारे ऐसी संस्थाएं भी बनी हैं। एक संस्था वैश्विक लेवल पे तैयार हुई है, वर्ल्ड काउंसिल ऑफ इंडिजीनियस पीपुल, ये एक परामर्श जाति संस्था के रूप में यूएनओ के साथ काम कर रही है। तो ऐसी संस्थाओं ने वैश्विक लेवल के ऊपर बहुत सारे जो बड़े ग्रुप हैं, जिनके अंदर जैसे हम बात करें आपके जो ओशिनिया क्षेत्र के बहुत सारे द्वीपों के अंदर, जैसे पोलिनेशिया, मेलेनेशिया, माइक्रोनेशिया, ऐसे वंश के मूलवासी हैं। ये बड़ी तादाद में हैं और ये अपने मूलवास के आसपास को जिस प्रकार से सुरक्षित रखते आ रहे हैं, इनके ऊपर जिस प्रकार से काम अभी तक हो जाना चाहिए था वो हुआ ही नहीं है। ऐसे ही एग्जाम्पल अगर आप बांग्लादेश के चटगांव पर्वतीय क्षेत्रों के अंदर देखें तो बहुत सारी बड़ी आबादी के अंदर लोग हैं जो जिनको हम मूलवासी के रूप में जान सकते हैं। इसके अलावा फिलीपींस के कोर्डिलेरा और चिली के मापुरे नामक मूलवासियों की बड़ी तादाद है। ये जो सारी इन सारी की कैलकुलेशन अगर हम देखें तो बहुत बड़ा एरिया आता है। आपके पनामा नहर के आसपास का बताया है हुना नामक मूलवासी। तो इन लोगों ने जिस प्रकार से वहां के संसाधनों को बचाने का प्रयास किया है, ये बहुत सराहनीय है। लेकिन बात ये आती है कि इनके अधिकार हैं। इनके अधिकार क्या है? इनको शिक्षा भी चाहिए, विकास के भागीदार ये भी होना चाहते हैं, विकास की कुछ अंश विकास का इन तक भी पहुंच जाए। इसके लिए ये भी सोच रहे हैं कि हम इन सारी चीजों को अभी तक संरक्षित करते आए हैं, लेकिन इनका दोहन करके उन्होंने जिस प्रकार से अपनी इच्छाओं को पूरा किया है, तो अब इच्छाएं तो इनकी भी धीरे धीरे बढ़ती गई हैं। तो हम इनसे वंचित न रहें। ये जो लोग अति दोहन कर रहे हैं, इनके ऊपर आप कुछ अतिरिक्त दंड थोप दीजिए, इनको पाबंद कर दीजिए कि आपको इतना इसके विनाश के लिए चुकाना पड़ेगा। तो ये कुछ राइट्स हैं,
इन राइट्स का यहाँ कोई ज्यादा विवरण नहीं दिया है, लेकिन फिर भी विभिन्न तरह के आंदोलनों के बाद में जो बातें निकल के आई हैं, उन बातों से यही बातें जाहिर होती है कि इन लोगों के लिए बहुत सारे अभी जो जमीन पे लागू हो सकते हैं ऐसे कानूनों की आवश्यकता है और उनकी सख्ताई से पालना की आवश्यकता है। संविधान के अंदर इनको संवैधानिक सुरक्षा दे दी गई है, लेकिन उसी संवैधानिक सुरक्षा के सहारे पर्यावरण नहीं बच सकता, इनका अस्तित्व जो है वो कायम नहीं रह सकता है। तो ये जो बात है, इस बात को सभी तक पहुंचाने का मकसद यही है। ये जो टॉपिक है, इस कक्षा 12 का वैसे टॉपिक है, इसके अंदर सीमित सी बातें हैं, लेकिन हमने प्रयास किया है कि कुछ इसके अंदर एक्स्ट्रा बातें जो हैं, विभिन्न तरह की चर्चाओं के बाद में जो एक्स्ट्रा बातें आई हैं वो आप तक पहुंचाएं। मुख्य मकसद यही है कि ये जो पॉपुलेशन है, इस पॉपुलेशन ने जिस प्रकार से संसाधनों को बचाने का काम किया है, तो इनके भी कुछ अधिकार हैं। ये विभिन्न तरह के आंदोलन जो आज के समय में करते आए हैं और कर रहे हैं, आप बहुत सारे जगहों में मीडिया के अंदर देख रहे हैं, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का चलन बहुत ज्यादा हो गया। इस वजह से इनकी बातें आज सब जगह पहुंचने लगी हैं और बहुत सारे जो गैर सरकारी संगठन एनजीओ हैं वो इनके ऊपर बहुत ही तल्लीनता से काम कर रहे हैं, इनको बचाने के लिए काम कर रहे हैं, नई टेक्नोलॉजी ढूंढ रहे हैं। तो आप इससे खुश न हो कि यहाँ नई कॉलोनी आ गई हैं, देखो यहाँ जंगल थे, अब देखो कितनी सारी कॉलोनियां हो गई, आप उससे खुश न हो। आप ये सोचिए कि जंगल भी सुरक्षित है, लेकिन शहर का भी विकास हो रहा है। आप ये दिमाग में न रखें कि जंगल का विनाश करके शहर आगे विस्तार कर रहा है। ऐसी टेक्नोलॉजी आए कि शहर जो है वो जंगल से दूर रहे, जंगल को जंगल ही रहने दें, वो जानवर अब शहर में आ जाएंगे, तब स्थितियां क्या होंगी, वो विकट होंगी। इसीलिए इसके ऊपर बात हो रही है कि किस प्रकार से ये सारी चीजें यथावत बनी रहे, क्योंकि खेती के लिए जमीन जो है वो सिकुड़ती जा रही है, और ये जमीन कितनी सिकुड़ेगी। अभी आप जैसे देखते हो ना, सड़क के किनारे चलते देखते हैं कि खेती के लिए जमीन नहीं बच रही है। रोड बनता है, उसके चारों तरफ जमीन जो है, बड़े बड़े मॉल, बड़े बड़े आसपास कोई फैक्ट्रियां और कुछ विकास अच्छा है, विकास जरूरी है, इंडस्ट्री बहुत जरूरी है, औद्योगिकरण के बगैर कोई देश आगे नहीं बढ़ सकता। लेकिन मेन बात ये आती है कि वो जो जमीन है वो आप और दूसरी जगह कहाँ से एक्वायर करोगे, इनके लिए विकल्प ढूंढिए। ये विकल्प जब तक नहीं आएंगे तब तक जो सतत विकास, समावेशी विकास की बात है वो आगे नहीं बढ़ सकती। तो इसके अंदर मेन बात यही आती थी, क्योंकि मूलवासी पशुपालन से भी जुड़े हुए हैं और मूलवासी खेती से भी जुड़े हुए हैं। तो इन लोगों ने जिस प्रकार से एकदम तल्लीनता से, तन्मयता से संसाधनों को बचाया है, इनके पुरखे बचाते आए हैं, तो अब इनसे भी कुछ कंसल्ट कीजिए। सरकार के कानून सारी चीजें नहीं बचा सकती, तो इनसे भी कंसल्ट कीजिए। तो कंसल्ट करने के बाद में लगता है कि कुछ सार्थक ही निकल के आएगा। तो चर्चा को हम यहीं विराम देंगे, और चर्चा कैसी लगी ये आप कमेंट बॉक्स में डालिए। एक्चुअल में ये जो टॉपिक से रिलेटेड ही बात है, हमने कुछ इसके अंदर अतिरिक्त जो बातें थी वो डाल दी हैं। बाकी कक्षा 12 का जो पॉलिटिकल साइंस का टॉपिक है वही बातें हमने शामिल की हैं। तो वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव लिखिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्द ही हम ऐसा वीडियो तैयार करके आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे।